जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महाकालेश्वर महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। विभिन्न पुराणों में महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का वर्णन आपको मिल जाएगा। उज्जैन का भी अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है। भारतीय समय की गणना के लिए कभी उज्जैन केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकालेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग उज्जैनी नगरी में स्थित है। महाकाल उज्जैन के विशिष्ट पीठासीन देवता हैं। ये समय के देवता हैं। आज भी कलयुग में भी शिव उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल लिंगम स्वयं से पैदा हुआ है। महाकालेश्वर की मूर्ति की एक विशेष बात है कि ये दक्षिण मुखी है। ये एक अनूठी विशेषता है। तांत्रिक परंपरा के अनुसार यह विशेषता 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर में ही है और इसकी यह विशेषता इस मंदिर को, इस ज्योतिर्लिंग को और विशेष बना देती है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओमकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। वहीं गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश जी, पार्वती जी और कार्तिकेय जी के चित्र भी स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है और तीसरी मंजिल पर नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति, जो केवल नाग पंचमी के दिन ही सभी के दर्शनों के लिए खोली जाती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात्रि में पूजन होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शनों के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। तो श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यही विशेषता इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे खास बना देती है। इस ज्योतिर्लिंग के केवल दर्शन और पूजन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रोजाना लाखों लोग, लाखों भक्त महाकालेश्वर के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं, इनके गुणगान करते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं? चलिए, नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। वो भगवान शिव के परम भक्त थे और शिव गुणों में मुख्य मणिभद्र नाम का गण राजा चंद्रसेन का मित्र था। यानी कि शिव के जो गण थे उनमें एक गण था मणिभद्र और वो गण शिव गण राजा चंद्रसेन का मित्र था। एक बार की बात है, राजा के उस मित्र मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक मणि प्रदान की जिसका नाम था चिंतामणि। इस मणि की विशेषता थी कि यह बहुत ही तेजोमय थी, अत्यंत तेजोमय थी। राजा चंद्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया, लेकिन मणि को धारण करते ही पूरा प्रभामंडल जगमगा उठा। इसके साथ ही दूसरे देशों में भी राजा की यश और कीर्ति बढ़ने लगी। राजा के प्रति सम्मान और यश को देखकर दूसरे राजाओं को ईर्ष्या होने लगी। वो राजा चंद्रसेन की उस मणि को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वो मणि राजा को अत्यंत ही प्रिय थी और यही कारण था कि कई राजाओं ने राजा चंद्रसेन से उस मणि की मांग की। कई ने विनती की, याचना की, कई ने अधिकार स्वरूप मांगने का प्रयास किया और कई राजाओं ने तो आक्रमण ही कर दिया। लेकिन वो मणि राजा को बेहद प्रिय थी और वो उस मणि को किसी को भी देना नहीं चाहते थे। तो उसी समय राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गए। जब राजा चंद्रसेन बाबा महाकाल की समाधि में आराधना में लीन थे तो उस समय वहाँ गोपी नाम का एक छोटा बालक अपनी माँ के साथ मंदिर में आया। उस बालक की उम्र महज 5 वर्ष थी, महज 5 वर्ष, और उसकी माता एक विधवा थी। राजा चंद्रसेन ध्यान मग्न थे और राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक में भी एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। बालक भी राजा को गौर से देखने लगा और उसके मन में शिव पूजा के लिए प्रेरणा जागृत हो उठी। ठीक है, वो घर चला गया और कहीं से एक पाषाण ले आया। अपने घर में एकांत स्थल पर उसने उस पाषाण की स्थापना की और बैठकर
भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। वो शिव का महाभक्त बन गया। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, एक दिन की बात है, वो शिव की भक्ति में लीन था। उसकी माता ने उसे आवाज़ लगाई, बार बार आवाज़ लगाई, मगर वो भक्ति में इतना लीन हो गया कि कई बार माता के पुकारने पर भी उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। जब माता के बार बार बुलाने पर, आवाज़ लगाने पर बालक का ध्यान नहीं टूटा तो उसकी माता बेहद क्रोधित हो उठी। क्रोधित अवस्था में उस बालक की माँ ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया। फिर भी बालक नहीं माना तो माता ने पूजा का सारा सामान उठाकर फेंक दिया। जब बालक ध्यान से मुक्त हुआ, वापस चेतना में आया, तो उसने देखा कि उसकी पूजा नष्ट हो चुकी है। अपनी पूजा को नष्ट हुआ देखकर बालक बेहद दुखी हो उठा। अचानक उसकी व्यथा का गहराई से चमत्कार हुआ। एक भव्य मंदिर वहाँ प्रकट हो उठा, एक भव्य शिवलिंग वहाँ प्रकट हो उठा। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा वहाँ पर यथावत रखी हुई थी। ये चमत्कार देखकर माता भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस घटना की जानकारी मिली तो वो भी उस शिव भक्त बालक से मिलने के लिए वहाँ पहुँचे। राजा चंद्रसेन के साथ साथ अन्य राजा भी वहाँ पहुँचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजा अर्चन करने लगे। तभी वहाँ राम भक्त श्री हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने उस बालक को गोद में बैठा लिया और सभी राजाओं को, उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया कि शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यंत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र, बिना किसी विधि विधान के शिव की आराधना की और शिव तत्व सर्वविद मंगल को प्राप्त कर लिया। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोप जनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा और मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहते हैं कि भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। जो मंदिर वहाँ प्रकट हुआ था, जो शिवलिंग वहाँ प्रकट हुआ था, वही वास्तविक तौर पर आज जो महाकाल है वही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल को वहाँ का राजा कहा जाता है और राजाधिराज देवता भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी महाकालेश्वर की उत्पत्ति की कहानी। आशा है यह जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।